तो मैं चैन में जरूर कूदूंगा। ते लिखतम भी बकवास हो गया। 81 गांवों के किसानों का दर्द है दर्द। इतने अच्छे अच्छे गाने चला के उस पर डांस कर रहे। मैं तभी से डांस की तैयारी में हूं। पुरानी चिन्नी पुराना ही भुगतान, 14 दिन में हर सूरत में भुगतान चाहेगा। आज की सभा के अध्यक्ष जी, किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और हमारे बहुत सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी और मेरे इस मील के गन्ना भुगतान से बहुत दुखी किसानों, मुझे बच्चे ये बहम हो रहा था कहीं बच्चों में 5 बजे का टाइम कहीं बच्चों में लगा के खत्म ना कर दिया जा। इसीलिए मैं 2 बार टाइम भी आपसे पूछा, क्यों मैं फोन या घड़ी नहीं रखता। मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हूं आपके बीच में। मेरे प्रशासनिक अधिकारी भी यहां बैठे। ये मेरा और 81 गांवों के किसानों का दर्द है दर्द, जो मैं कहना जा रहा हूं आपको। भाषण नहीं है ये गन्ना भुगतान न मिलने का दर्द है 80 गांवों का 81 का। साथियों, हमारे तहसील अध्यक्ष ने आपको एक एक बात से अवगत कराया, जिन बातों में बिल्कुल कहीं तक भी कोई झूठ नहीं था। सबसे पहले मैं अपनी किसान यूनियन के इन पदाधिकारियों को, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया कि आज तक किसी मिल पे इतना लंबा धरना नहीं चला, इसके लिए मेरी गुजारिश है आप लोग सभी हथेली बजा के इनका स्वागत करें। दूसरा रिकॉर्ड इतिहास आज आपके बीच में रचने को मैं खड़ा हूं। मैं अपनी बात कहूंगा, दर्द की बात कहूंगा। उस धरना में उस जो डीएम और एसपी साहब के यहां हुआ, बहुत आदमी आप उनमें भी होंगे, उन्होंने पक्का आश्वासन देकर भेजा, लेकिन हमें जो हमारा मील तंत्र है उस पर विश्वास नहीं था। क्यों? हम भुगत चुके हैं ना, खूब भुगत लिए हमने। ये इतना बड़ा हमारा अधिकारी जो पूरे जिले को चला रहा है, उसमें चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, सब उनके अंदर में चलती है। हमारे किसान यूनियन के सुप्रीमो ने उन्हें चेताया, जैसे सभी तहसील अध्यक्ष ने यहां भी यूनिट हेड को कई बार कहा, जो कहोगे सही करियो। उन्हें भी वहां चेताया, जो कुछ कहोगे सही करियो। यहां उन्होंने हमें बता दिया कि किसानों की समस्या तो जिले की थी, 4-5 थी, लेकिन आपकी समस्या गन्ना भुगतान की थी। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर तक आपका पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। हम उनके आश्वासन पर वहां से उठ के चले आए। 3 दिन बाद यहां मीटिंग करी, उसमें इनके अविश्वास पर साथियों मैं अपने खून से लिख के, वो मेरा दर्द था, अपने खून से लिख के एक पत्र एसडीएम साहब को दे दिया। अगर इन्होंने 5 तारीख तक पूर्ण भुगतान न करा तो मैं चैन में जरूर कूदूंगा।
उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी। तो अभी पता लग रहा है कि एसडीएम साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन्हें कहा, एसडीएम साहब, आप हमारी समस्या के बीच में कई बार हमारे किसानों के बीच में गए, आप पर हमें विश्वास था, है अब भी। मैं समय के रहते आपको चेताया है। 27 तारीख को वो लेटर में उन्हें सौंप दिया था, 27 तारीख को, जिसमें 1 हफ्ता या 8 दिन का समय था। आप इस समय के रहते हमारा भुगतान दिवा दो, हमें मरने की क्या जरूरत। भगवान ने बहुत सुंदर जीवन हमें दिया है, हम इसे क्यों खोएंगे भाई। लेकिन बात सुनो, हम तंग आ गए, एक के बाद एक वादे पर वादा। और साथियों, एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारे गांव समाजों में एक बात प्रचलित थी कि लिखतम के आगे बख्तम कोई माने नहीं रखता, लेकिन उन्होंने हद कर दी। आपको तहसील अध्यक्ष जी ने बताया, क्या बार इन्होंने लिख दिया, शेड्यूल इनका दिया हुआ था, उस पर चले, जीबीओ उस पर तरीफ चलने लगे, तब ये सकत पकड़े, इनकी चिन्नी भी कोई सब कुछ कह रहा, चलो उन बच्चों में बढ़ने की जरूरत नहीं। बात यह आई कि लिखतम भी बकवास हो गया। जब आप यहां आए, तहसील अध्यक्ष ने मिल के कैन को खड़ा करके वो पत्र आपको पढ़ा, अजया भाषा हमारी समझ में नहीं आई, वो भी झूठा। साथियों, आज इंतजार के बाद जो मैं घोषणा कर रखी, अगर ये आपने इतना कह सुन लिया, अगर ये 5 बजे का टाइम में क्यों लिख रखा उसने, 5 बजे का टाइम इसलिए लिखा था, दिन पूरा हो जा, सभी दफ्तर सफ्तर सरकारी सब बंद हो जा, हो सके 4 बजे ही आ जा, 4:30 बजे आ जा। इसलिए मैं साथियों आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं वो 5 बजे का टाइम लिखा उसने, अब धीरे धीरे करके वो टाइम भी पूरा हो गया। साथियों, इनकी किसी बात पर कोई भी यकीन विश्वास खत्म कर लिया इन्होंने अपना। रही मैं अपने यूनिट हेड वीपी साहब की भी आपको एक बात बता दूं, पिछले साल यहां पे किसान यूनियन का धरना रखा, वो आपका ध्यान दिलवा दूं, जिसमें हमारे नरेश टिकैत जी आए थे, और वो धरना कुछ आश्वासन के ऊपर खत्म कर दिया गया था। लेकिन आप अपने वीपी साहब की खासियत सुनो, 1 जनवरी आ गई, यहां किसान यूनियन का धरना घोषित था, ये इतने अच्छे अच्छे गाने चला के उस पर डांस कर रहे। इन्होंने किसान का जरा भी दर्द महसूस नहीं करा। हो सका किसी भाई पर तहसील अध्यक्ष जी, शायद वह वीडियो अब भी है ना। चलो चलो चलो, मैं तभी से डांस की तैयारी में हूं, आज वो डांस मेरा है, आज वो डांस साथियों मैं करूंगा। मैं तो कहा इन्होंने अकेले कर लिया, पर मैं कहता हूं कि आज मेरे साथ करो, अकेले चौखे नहीं लगने गए। दूसरी बात साथियों, अपने बुजुर्गों की उन महान विभूतियों की बात बताऊं आपको, अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो शायद आज किसान ना होते, अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ना होते तो शायद यूनियन ना होती, चौधरी राकेश टिकैत ना होते तो ये धरना प्रदर्शन ना होते। आपके बीच में अगर आपका भाई सोबीर ना होता तो शायद ये घोषणा ना हो। साथियों, मैं जो बात आपको कह रहा हूं, मैं फिर दोहराऊं, ये दर्द है,
यहां प्रशासनिक अधिकारियों को भी सारी बात बता दी गई, कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी अब जो इन्हें ना बताई हो। रही बात यह एक व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में ये मैनेजमेंट मिल जो है बिल्कुल कतई फेल है, कतई। 100 बार बात आ ली, पुरानी चिन्नी पुराना ही भुगतान। 6 महीने का टाइम आज बीत गया, गन्ना घेर का आप अपने घर बैठ गए। कितना बड़ा विश्वास आप कर रहे, एक 6 इंच की पर्ची पे आज आपको 6 महीने, अगर पूरा सीजन लगा में तो 1 साल हो गया, आप 6 इंच के एक पर्चे को लेकर इनका विश्वास करके बैठे। और उसमें भी जैसा मिल कहता रहा वैसे ही हम चलते रहे। हमने कोई भी डिमांड अपनी नहीं देखी, सिर्फ एक मुद्दा था भुगतान। उस भुगतान के संबंध में मिल यूनिट हेड ने जो भी कुछ कहा, चाहे वो कुछ भी कहा, उसी पर चलते रहे। चलते चलते आज ये दिन आ गया कि आज आपका नया सत्र चालू है। एक व्यवस्था के तहत यहां पर बात आई कि 5 तारीख को आपका पूर्ण भुगतान हो जाएगा, तो आप मिल को चलवा दो। जो यहां के जिम्मेदार किसान यूनियन के थे, इन्होंने अपने किसानों की कुशामन रामन करी, जबकि 98% किसानों का यह विचार था कि मिल नहीं चलेगा, 6 तारीख में मिल चलवाओ। इन्होंने अपने किसान तैयार करे और यह कहा जो मिल ने टाइम रख रखा उसका इसका शुभारंभ करवा दो। आज वो भी हो गया, वह भी बात होगी। इन किसानों का, किसान यूनियन के पदाधिकारियों का एक बहुत बड़ा निर्णय है। वीपी साहब हमारे बीच में बैठे हैं, ध्यान से सुन लें बिल्कुल। 14 दिन में नए सत्र का परमिट चाहेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, कब तक धरना धरोगे आप? क्या हर साल यहां धरना पे आगे बैठोगे? थारे बालक बच्चे नहीं क्या, घर नहीं क्या, काम नहीं क्या, कब तक बैठोगे? एक ऐसी व्यवस्था आज हमारे बीच में बैठे हैं, पूरे सीजन की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करो। हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हैं, ये भी हमारे संग है। एक ऐसी व्यवस्था तैयार करो कि किसान जो बार बार कह रहा है हमारी आखिरी पंचायत है, आखिरी पंचायत का निर्णय लो कि नया सत्र जो चालू होगा 14 दिन में हर सूरत में भुगतान चाहेगा। सुनो, मैं भी अपने किसान यूनियन के पदाधिकारियों के बीच में रहता हूं, मैं एक योद्धा हूं किसान यूनियन का। मेरे सुनने में पूरी बात आ रही कि 14 दिन अगला सीजन। साथियों, इनकी हिम्मत नहीं है हमारे ये पैसे तो रख लें जो पिछले साल का भुगतान है, ये तो मिले ही मिलेंगे। मैं अपने पदाधिकारियों से कहता हूं, मेरे प्रशासनिक अधिकारी भी यहां बैठे हैं, ये भी हमारे से परेशान है, हमारे किसान बहुत दुखी हैं। इस सीजन पर ज्यादा जोर दिया जा। जो आप कह रहे थे समिति चली जा, इनके साथ हमारे तहसीलदार भी चले गए, रिजल्ट आया 0। ये तो हम ले लेंगे, जो कर हमारे किसान ने वो करी थी समिति की आगे घोषणा, वो भी हम मान लेंगे। लेकिन 14 दिन के परमिट पर पूरा ध्यान करा जा। मेरी आखिरी बात यही है। अब मैं कोई भाई मुझे नहीं बता दे टाइम क्या हुआ है। टाइम तो हो रहा, बता देंगे। ना मुझे तो मुझे तो टाइम होता है। अब भी मेरी एक आखिरी बात है, अगर ये अब भी परमिट करते हो, हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे सीओ साहब इनमें सबसे बड़े हैं। समिति की बात मानते हो? देखो ऐसी बात है, समिति आपकी है, आप समिति के हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसकी बात मान लो भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद सोबीर सिंह जी जिन्होंने अपने विचार रखे और अपनी घोषणा के मुताबिक इस समय भी उसी आक्रोश में डटे हुए हैं। जैसे अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे, वीपी साहब ने अपनी बात रखी, हम तो बाद में करेंगे, ये करेंगे तो ये बताओ हमें। भाई वीपी साहब ने जो बात रखी थी अध्य भुगतान वाले उस पर कोई अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो वीपी साहब अपना फिर दोबारा बताओगे जी मुझे। एक बात मान लो, और दूसरे में मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा, बार बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा, थोड़ी सा मेरा इस अनुरोध को जो है, सभी किसान भाई यहाँ पे हैं, मैं थोड़ा सा इस अनुरोध को ये कह रहा कि इसे मेरे को मान लो, एक को मैंने जो है हाँ कर दी, मैंने हाँ कर दी एक को कि मैं 20 तारीख तक आपका समस्त भुगतान समस्त भुगतान करा